साथियों, वास्तु के अनुसार जब भी कोई दिशा बढ़ती है या घटती है तो या तो उसके ऊपर असर पड़ता है पॉजिटिव और या पड़ता है नेगेटिव। अक्सर हमने देखा है, लोग कहते हैं आग्नेय कोण बढ़ गया तो घर के अंदर मुकदमा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, आग लग जाएगी। और अगर उत्तर पश्चिम बढ़ गया वायु कोण तो कहते हैं यहाँ तो जो है महिलाओं को समस्या हो जाएगी, घर छोड़ के भाग जाओगे, बच्चों के साथ आपकी निभेगी नहीं, तरह तरह की बातें। लेकिन क्या हो ऐसा जब आनंद भारद्वाज कह दे कि हाँ बढ़ा दो आग्नेय कोण को, बढ़ा दो वायु कोण को, तब क्या समझोगे? आइए बताता हूं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इंट्रोडक्शन आपने सुन ही लिया। आज हम बात करेंगे बड़े कड़क पहलू के बारे में। वो ऐसी चीज जो कि किसी किसी को हजम होती, किसी को नहीं होती, और कुछ बातें होती हैं बहुत तीखी। एक सेंटेंस शेयर किया था मास्टर कुश ने हमसे। वो कहते हैं कि जो मिर्च बनाई थी भगवान ने, वो इसलिए बनाई थी कि तू अपनी रक्षा कर ले लोगों से, कोई तुझे खाए नहीं, तुझे छेड़े नहीं। लेकिन उसकी जो ये ताकत थी, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। हरी हरी मिर्चें देख देख कर लोगों के मुंह में पानी आ गया। बिना मिर्च के पकवान नहीं बनता। अब भगवान ने जो बनाया था उसके लिए कि लो अब तुम बची रहोगी, अब बचे कैसे? होता क्या है कि बहुत बार हम ऐसी बातें बोलते हैं वास्तुशास्त्र में कि इसमें ऐसा होना गलत और ऐसा होना गलत, लेकिन कुछ चीजें गलत होने के बाद आपकी लॉटरी खोल देती हैं। वो हैं कौन सी चीजें? हैं कौन सी चीजें? आज हम बताएंगे। आज का बड़ा कड़क है टॉपिक। आग्नेय कोण बढ़ा दो घर का और साथ साथ बढ़ा दो वायु कोण। आपने देख लिया लिखा हुआ, आग्नेय कोण या उत्तर पश्चिम यानी वायु कोण बढ़ा है तो मजे ही मजे। या ये तो आपने बोलना था जो मैंने बोल दिया। अरे क्या बोल गया भारद्वाज जी, ये बढ़ना तो गलत होता है, ऐसे क्यों बोल दिया? आइए बताता हूं मैं आपको। ये देखिए क्या होता है, आग्नेय कोण या उत्तर पश्चिम बढ़ाओ तो मजे ही मजे। पर कैसे? लोग सोचते हैं कि अगर आग्नेय कोण बढ़ जाएगा तो ईशान कोण कट जाएगा, वायु कोण नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम बढ़ेगा तो फिर ईशान कोण कट जाएगा। ईशान कोण के कटने का मतलब वेरी वेरी सीरियस। ऐसा नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक कुछ ना कुछ पेच होते हैं। जब तक उस मर्म को नहीं समझोगे भटकते रहोगे। करता हूं क्लियर, कैसे ईशान नहीं कटेगा? अरे ईशान तो मिलेगा तुम्हें तभी जब आपको जो है बढ़ा लेंगे आप अपना वायु कोण या बढ़ा लेंगे आग्नेय कोण। आइए लॉजिक समझा करो। दुनिया में बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता। अगर लॉजिक नहीं तो फिर बोलना बेकार। अभी देखिए बात कहां से आई, बात निकलेगी तो बोलो दूर तलक जाएगी। ये देखिए कहां से आई, ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ये किसी ने इंग्लिश में भेजा था हमारे पास मैसेज, उसको हिंदी में हमने ट्रांसलेट कर दिया। बड़ा जबरदस्त मैसेज है। इसको एक एक सेंटेंस इसका पढ़ना, समझना और गहराई समझना। अगर वास्तु में जरा सा भी आपका इंटरेस्ट है तो धमाकेदार बातें आप सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और साथ में जाकर जहां भी होती है चर्चा, चार लोगों में सबसे ऊपर आप होते हैं, क्योंकि आपने लॉजिकल वास्तु सीखा हुआ है। आपके पास नक्शा भेज रही हूँ सर, ये किसी ने हमें लिखकर भेजा। हम दोनों डॉक्टर हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं। 318 मीटर के प्लॉट पर रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर हमने छोटा सा क्लिनिक बना रखा है, ऊपर के फ्लोर पर हम रहते हैं। मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं। डॉक्टर साहब ने भेजा है, कहाँ से भेजा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे घर का दक्षिण पूर्व बढ़ गया है क्योंकि वहाँ खुले कोर्टयार्ड में हमने किचन बनाई है। ध्यान से सुन लो। अच्छा खासा सीधा प्लॉट था, बढ़िया था, 318 मीटर का, और किचन उन्होंने अपने घर के साथ लगते हुए कहाँ बना ली? आग्नेय कोण में, साउथ ईस्ट में, वहां बना ली। ये देखिए खुले कोर्टयार्ड में, खुले कोर्टयार्ड में हमने किचन बनाई है। ये कह रही हैं डॉक्टर साहब, 3 तरफ से खुला हुआ है प्लॉट, बिल्कुल सीधा है। मेरे एक पेशेंट ने बताया कि आपका साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है और उससे बहुत सारी समस्याएं बताई जो हो सकती हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब कुछ हो जाएगा। कमाल। एक तो क्या होता है कि बिना मांगे, कहते हैं ना कि बिना मांगे जो है एक वो था, दोहा था, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये जो बिना मांगे मोती पहले मिला करते थे ना, अब बिना मांगे कुछ और मिलता है। ये देखो एक पेशेंट आए उनके पास, आजकल आदत होती है बोलने की, कोई पूछे ना पूछे। पेशेंट ने बताया कि आपका साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, आपका दक्षिण पूर्व
बढ़ा हुआ है, ये देखिए, ये बोल दिया उसने पेशेंट ने, और उसने बहुत सारी समस्याएं, ये होगा वो होगा, पर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। बढ़ा हुआ तो है, बढ़ाया मैंने, लेकिन मुझे कुछ लगा नहीं जितनी बातें उन्होंने बोली। राउंड फिगर में बातें बोलते, समस्या आएंगी, टेंशन आएगी, मन में ऐसा विचार आएगा, फिर आप दुखी हो जाओगे, फिर आप बीमार पड़ जाओगे, बुखार हो जाएगा, आपका कुत्ता बीमार हो जाएगा, बच्चे आपसे लड़ना शुरू करते हैं, कुछ भी जो मन में आता बोलो बोलो बोलो, खूब बोलो। पर मुझे ऐसा लगा नहीं, थोड़ा आप देखकर समाधान दो, क्योंकि जब से उसने बताया तब से मैं टेंशन में आ गई हूँ। डॉक्टर साहब टेंशन में आ गए उसके बातों को सुनने के बाद। ठीक है, वो तो बोल के चले गए, दवाइयाँ लेके चले गए अपनी, ये टेंशन में आ गई। अकाउंट में आपकी फीस भेज दूंगी, मुझे पेमेंट लिंक भेज दो। पेमेंट ऑनलाइन भी, जैसे मैं एडवाइस करता हूँ लोगों को, तो ऑनलाइन भी मेरे पास नक्शे भेजते हैं, उसकी पेमेंट मैं लेता हूँ, लेकर उनको एडवाइस करता हूँ। तो उन्होंने कहा अकाउंट डिटेल भेज दो, मैं आपको फीस भेज दूंगी, पेमेंट लिंक भेज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है? डॉक्टर स्मिता भंडारी। इनका पूरा का पूरा जो है ये कैंडोली गोवा है, यहाँ से मतलब था। इनका एड्रेस छुपा लिया हमने। एड्रेस अक्सर छुपा लेते हैं हम, किसी से शेयर नहीं करते, किसी की पर्सनल जानकारी जो है हम कभी शेयर नहीं करते। अब देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई और क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। ये डॉक्टर साहब का घर है, ये देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये पूरा प्लॉट है इनका, ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्लॉट है। ये इस प्लॉट में इन्होंने ये यहाँ पर इन्होंने अपना घर बना रखा है। दिस इज हाउस डॉक्टर साहब का। गेट जहाँ होगा मेरे ख्याल से 99% इनका नॉर्थ ईस्ट में, ईशान में गेट होगा इनका, यहाँ पर गेट होगा क्योंकि गाड़ी यहाँ से आएगी। अब इन्होंने क्या किया, इनको जो है ना जगह अपने घर से बाहर इन्होंने किचन बना दी। ये देखिए, ये है इनकी किचन, ये इनकी किचन है, यहाँ पर ये जो बनी हुई है ये किचन है इनकी, घर से बाहर बना दी इन्होंने। बनाने के बाद आए कोई श्रीमान जी, कहते आपने साउथ ईस्ट बढ़ा दिया, गया, हो गया काम डॉक्टर साहब, हो गया, लपेट लो, गया। आ जाएंगी समस्याएं, पहले अपना इलाज कर लेना। कुछ नहीं हुआ भाई, इससे तो कल्याण हो गया। क्यों कल्याण हुआ? कि जो भी एनर्जीज, अब मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए, ये यहाँ पर इनका गेट। अब जो भी एनर्जीज यहाँ से आएंगी, जो भी वाइब्रेशंस यहाँ से ट्रेवल करेंगे, उत्तर से आएंगे, पूरब से आएंगे, यहाँ से आएंगे, वो सब के सब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? ईशान कोण में, क्योंकि ये रोक लेगा। दक्षिण पूर्व में जो कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ा दिया, प्लॉट करने की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान कर लेना। सॉरी, कहीं मत समझने लगे हम वारदो जी कह रहे हैं प्लॉट को बढ़ा दो साउथ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट। नो, कभी मत बढ़ा देना, मुसीबत आ जाएगी। गलत होता, अच्छा नहीं होता। हमने केवल बिल्डिंग को बढ़ाया, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में किचन बना दी बड़ी सारी, वहीं बना दिया उसका वॉशिंग एरिया, वहीं और कुछ बना दिया हमने। बढ़ाने के बाद क्या हुआ, सारी की सारी जितनी एनर्जी हमारे पास उत्तर दिशा से आ रही थी, वो सब की सब हमारे पास यहीं पर ब्लॉक हो गई, यहीं इकट्ठी कर ली हमने। अगली जो स्लाइड है वो आपकी और आंखें खोलेगी, लॉजिकल वास्तु बताएंगे। ये देखिए, ये है इसका सार तत्व। ये जितनी वीडियो बनाई हमने, इसका ये सार तत्व है। और पढ़िए ध्यान से, अगर हो विस्तार आग्नेय या वायव्य का भूखंड में, तब होता है नेगेटिव। अगर आपका भूखंड यानी प्लॉट, यानी कि आपका जो लैंड है, अगर वो दक्षिण पूर्व में या उत्तर पश्चिम में बढ़ जाती है, तो क्या होता है? ईशान कोण कट जाता है, प्लॉट का ईशान कोण कट जाता है। इसका मतलब जहां से आपको वाइटल एनर्जी मिलनी थी, कॉस्मिक एनर्जी मिलनी थी, जहां से आपको पैरेलल वाइब्रेशंस आपके घर में ट्रेवल करने थे, वो जगह खत्म हो गई, वो जगह खत्म हो गई। प्लॉट कभी नहीं कटना चाहिए, 1 इंच भी नहीं कटना चाहिए, 1 मिलीमीटर भी नहीं कटना चाहिए। लेकिन जब हम, हाँ, ईशान कोण बढ़ता है तो बहुत अच्छा, कुछ कंडीशंस होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये एक पूरा का पूरा प्लॉट है, भूखंड है, इसका जो है ये देखना उत्तर है, यहाँ पे पूरब है। जब यहाँ पर पूरब आ गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर पश्चिम हो ही जाएगा। दिस इज वेस्ट, ये वेस्ट हो गया, यानी कि पश्चिम दिशा हो गई। तो इधर जो है, इधर साउथ हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, राइट। अब क्या हुआ, ये हमारा जो है ना, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया है हमारा, ये हमारा साउथ ईस्ट एरिया है। क्या कलाकारी की हमने, ये कलाकारी की, इधर से हमने नॉर्थ वेस्ट को बढ़ा दिया वायु कोण को, यहाँ से हमने साउथ ईस्ट को बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद जितनी भी प्रकृति की, जितनी भी नेचर की अच्छी से अच्छी एनर्जी जो कि नॉर्थ और ईस्ट से आ रही थी, वो सब यहीं इकट्ठी कर ली, यहाँ इकट्ठी कर ली। ये देखिए, ये जगह जो है हमारी, ये जगह सबसे बढ़िया अमृत बन गई। सबकी सब एनर्जी यहाँ पर इकट्ठी हो रही है हमारे पास आकर। ये हमारा का पूरा
ये वाइब्रेशन सेंटर बन गया जिसमें कि हम हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन आते रहेंगे। और जैसे हम बताते हैं वास्तु में, अगर यहाँ पे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और दरवाजे आपने बना रखे हैं, ये सारी एनर्जी ट्रेवल करेगी और यहाँ तक पहुँचेगी। कहाँ तक? साउथ वेस्ट तक पहुँचेगी, यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक पहुँचेगी। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है महाशय, घर के स्वामी। सारी एनर्जी यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। लॉजिकल वास्तु सीखा करो। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ बता दिया। आंखें खोलने वाली वीडियो होती है मेरी, जितने वीडियो सब आंखें खोलने वाली। और हाँ, लॉजिकल सबके सब होती हैं। एक बात को बता के निकल जाना, वहम पैदा करना, डराना, ये अच्छी बात नहीं है। और अक्सर मेरे पास जो कॉल आती है, मैं यहाँ से बहुत जाता हूँ बाहर, दिल्ली बेस्ड हूँ मैं, लेकिन दिल्ली के अलावा मेरे और भी जगह पर ऑफिस है, बहुत जगह पर, और मैं जाता हूँ, पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ। आमतौर पर मुझे वहाँ पर उलझे हुए केस मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, ये जैसा आप देख रहे हैं। आ जाते हैं वास्तु वाले। कल परसों एक किताब पढ़ी थी 20 रुपए की, पढ़ के आगे वास्तु करने के लिए। ठीक है, जवाब तो उनके पास होता नहीं, लॉजिक उनके पास नहीं होता। जो उन्होंने पढ़ा था तो अपने वही, जैसे हाथी होता ना, हाथी होता क्या है? खंभे होते हैं, किसी ने बोला रस्सी होती है, किसी ने बोला सूप होते, अपनी अपनी बातें बोल के चल जाते हैं। जब तक मेरे वीडियो देखते रहेंगे कभी भी नहीं फंसेंगे आप, किसी की बातों में नहीं आएंगे। लॉजिकल वास्तु करेंगे, फायदा करेंगे अपना भी और साथ में संसार का भी। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। पहली बार आए थे क्या? पहली बार अगर आप आए थे तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर मेरी सेवाएं चाहते हैं आप, कहीं बड़ा मकान, बड़ी कोठी बना रहे हैं, बड़ा भवन बना रहे हैं, महल बना रहे हैं आप, और खर्चा कर रहे हैं उसमें करोड़ों रुपए का, तो आप सेवाएं आपको लेनी चाहिए हमेशा एक मजे हुए बढ़िया से बढ़िया वास्तु कंसल्टेंट की। जिस सिटी में, जिस देश में आप हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे वैदिक वास्तु वाले। मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। फीस देकर आप मुझे बुला सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपकी सेवा करने में। साथियों, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना। लॉजिकल लगा, बहुत लॉजिकल लगा तो फैला देना, स्प्रेड कर देना, सब जगह पर वायरल कर देना इस वीडियो को। ऐसी ऐसी बातें होती हैं धमाकेदार, जिसको कि लोग बताना पसंद नहीं करते या वास्तु वालों को पता नहीं होती। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। परसों फिर मिलूंगा, एक नया टॉपिक लाऊंगा। ऐसा टॉपिक बहुत ज्यादा फड़फड़ाता हुआ जिसको लोग ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।